अगर आपके ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है करप्शन के चार्जेस के साथ ही साथ बहुत पाप बढ़ गया है, तो आप गंगा जी जाने के लिए या गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने पाप को धोने का अगर मन बना रहे हैं, तो आपको एक बात की गारंटी दे देते हैं कि गंगा जी में नहाने के बाद आपके पाप धुलेंगे नहीं धुलेंगे, इसकी आशंका आपके मन में हो सकती है। क्योंकि भगवान भी आपको बड़े पाप जो है सिर्फ नहाने की वजह से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसका जो है आपको हिसाब देना पड़ जाएगा। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि उस प्लेटफॉर्म में अगर आप सिर्फ कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, तो आपके पाप भी धुल जाते हैं, आप पवित्र भी हो जाते हैं और आपको इनाम के तौर पर कुछ जगहों के आपके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कहीं पर आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, किसी बड़े एसोसिएशन में या किसी बड़े संगठन में आपको कोई बड़ा पद दे दिया जाता है। आपको बता दें कि शहला रशीद का आपने नाम सुना होगा, हार्दिक पटेल का नाम सुना होगा। शहला रशीद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन से छात्र नेत्री बनकर उभरी थी और साल 2019 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन करने के लिए जानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े समर्थक, बहुत बड़ा ग्रुप जो है उसको लगातार देश का विरोधी मानता था, देश का गद्दार मानता था और लगातार पाकिस्तान जाने की बात और पाकिस्तान जाने का मशवरा देता था। टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से शहला रशीद जो है फेमस हुआ करती थी, मगर जैसे 2020 के बाद शहला रशीद के लगातार टोन बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जैसे शहला रशीद सामने आई है, तो शहला रशीद देश प्रेमी भी बन गई है, पाप भी धुल चुके हैं। अब शहला रशीद जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 2019 पर उनपे सेडिशन यानी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, अब उस राजद्रोह के मुकदमा को विड्रॉ भी किया जाएगा, वापस भी लिया जाएगा और अब शहला रशीद पर देश की गद्दारी का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाईकोर्ट से पूछा था और पटियाला हाईकोर्ट ने इस बात के लिए अनुमति दे दी है कि शहला रशीद के खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड हुआ था उस केस को वापस लिया जा सकता है। शहला रशीद पर जो राजद्रोह का केस, इतना भयानक केस रजिस्टर्ड हुआ था, वो केस को वापस लिया जाएगा। साल 2019 में शहला रशीद ने आर्मी को लेकर एक टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया पर एक बयान दिया था, कश्मीर में हालात बिगड़ने के लिए आर्मी को जिम्मेदार उसने बताया था। और अब जैसे ही ये मामला सामने आता है, तो उस मामला के बाद शहला रशीद के केस खत्म होते हैं और शहला रशीद के ऊपर जो सेडिशन का चार्ज लगा है, उस सेडिशन के चार्ज को भी अब हटाया जाएगा और दिल्ली पुलिस ने उस केस को वापस लेने के लिए जो है अर्जी डाली थी पटियाला कोर्ट में और पटियाला कोर्ट ने उस अर्जी को कबूल कर लिया और पटियाला कोर्ट कह रही है कि अब जो है आपका सेडिशन का जो केस हुआ था, उस सेडिशन के केस को आप वापस ले सकते हैं, राजद्रोह का मुकदमा जो है उसको वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ साल 2015 से लगातार जो है पाटीदार नेता के तौर पर गुजरात में उभरे पूर्व कांग्रेसी नेता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ भी 2015 में अहमदाबाद में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें राजद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में जब तक हार्दिक पटेल थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गद्दार थे, मगर जैसे भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक पटेल जाते हैं, लोग विधानसभा का इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो वही हार्दिक पटेल जिसको पहले जो है देश का गद्दार माना जा रहा था, अब वो देश प्रेमी बन चुका है। और हार्दिक पटेल को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े समर्थक लगातार हार्दिक पटेल के खिलाफ बयान देते, वही लोग अब जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे, सबसे प्रेमी और सबसे अच्छे पाप धुलकर सामने आए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अलग अलग समय पर बहुत सारे इनाम भी देते रहते हैं। आपको बता दें कि शहला रशीद और हार्दिक पटेल के खिलाफ जो केस हुआ था, वो दोनों केस को वापस लिया जाएगा और इसके लिए कोर्ट ने उनको अनुमति भी दे दी है। साल 2014 से लगातार 25 ऐसे बड़े नाम हैं जिसके खिलाफ साल 2014 से पहले केस रजिस्टर्ड होते हैं, मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, वो तमाम लोग जो है पवित्र हो जाते हैं, देश दुश्मन से देश प्रेमी हो जाते हैं और लगातार उनके लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर उनको गवर्नर बनाती है, कहीं पर सीएम बनाती है, कहीं पर नेता प्रतिपक्ष बनाती है, कहीं पर उनको राज्यसभा में सीट देती है, कहीं पर विधानसभा में सीट देती है और कहीं पर उनको जो है एक बड़े नेता के तौर पर उभारने की कोशिश करती है। और आप अगर इस नाम में सोच रहे हैं तो जगन भुजबल का नाम शामिल है, फिर उसके साथ जो है अजीत पवार का नाम शामिल है, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शोविंदो अधिकारी का नाम शामिल है, पुराने कांग्रेसी नए हिंदू हृदय सम्राट
हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम शामिल है और ऐसे ना जाने कितने ऐसे नाम शामिल हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक समय तक ये तमाम लोग जो है आंदोलन करते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे मित्र बनकर सामने आए। साल 2014 से अब तक जितने भी ईडी के केसेस रजिस्टर्ड हुए वो तमाम केसेस जो है ओपोजिशन पर रजिस्टर्ड हुए और 95% जो केसेस है वो नेता विपक्ष यानी विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हुए। अब देखना यह है कि हार्दिक पटेल के ऊपर और शहला रशीद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने कहा है कि केस वापस लिया जाएगा, कोर्ट ने अनुमति दे दिया। तो अब वो अंधभक्त जो 2014 के बाद से लगातार शहला रशीद को, हार्दिक पटेल को देश के गद्दार बता रहे थे, क्या अब वो लोग देश प्रेमी उनको मानने के लिए तैयार है और क्या उनको देश प्रेमी के लिए भारत रत्न दिया जाएगा? ये सवाल जो है पश्चिम बंगाल और देश के अलग अलग हिस्सों से सरकार से पूछा जा रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।